मुसी के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। दिस इज़ डॉक्टर मैनुअल ताहिर और आप शो देख रहे हैं बेदारी। और आज फिर एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ हाजिर हैं और टॉपिक है ज़ुबान। और आप जानते हैं ज़ुबान क्या कुछ नहीं करा देती, तो इसलिए आज उस ज़ुबान को, उस टॉपिक को लेकर आए हैं ताकि आप और मैं सीख सकें और इसके वसीला से अपनी तरक्की कर सके। और हमारे साथ आज बड़े ज़बरदस्त खादिम खुदा के मौजूद हैं और मेरी मुराद पास्टर इलियास सैमुअल साहब की तरफ है। पादी साहब जी, हम आपको वेलकम कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, खुदा आपको बरकत दे। सर थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने का। जी थैंक यू सर। और अपना तारुफ करा दीजिए प्लीज़। जी सर, मेरा नाम पास्टर इलियास सैमुअल है। मेरा ताल्लुक द सॉल्टेड विद फायर चर्च ई ब्लॉक यूहन्नाबाद से है और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा ने मुख्तलिफ तोड़े दे रखे हैं अपने कामों के लिए, जिसमें एक टीचिंग भी है, प्रीचिंग भी है, और इन सारे कामों के लिए मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाओ, प्रेज द लिविंग गॉड जी। और हम दुआ से आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जी दुआ में रहनुमाई कर दीजिए। ठीक है। आइए मेरे सीसो तमाम देखने वाले तमाम हाजरीन से मेरी गुजारिश है, अपनी आंखें बंद कीजिए और हम मिलकर दुआ करेंगे। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा रूह कुदस के नाम से दुआ करता हूँ। मेरे मालिक खुदावंद, हमारे इकट्ठे होने के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। भाई मैनुअल के लिए, उनकी सारी टीम के लिए आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे खुदावंद खुदा अपने लोगों को हिकमत और दनाई दे, इल्मियत का हमें कलाम दे, ताकि जब हम आपके कलाम की तफसीर करें तो वो तशरीह जो हो खुदावंद आपकी पाक मर्सी के, पाकरू की हिदायत के मुताबिक हो। और खुदावंद ये ज़िंदा कलाम लोगों के दिलों में बसे और 100 गुना फल लाने का वसीला बने, और ये कलाम बंद बंद और इनके गूदे गूदे में उतर जाए। जिस तरह यिर्मयाह ने कहा, तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती आग के शोला की मानिंद है, और मैं ज़ब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। खुदावंद यही ज़िंदा कलाम आग बनकर तमाम सुनने और देखने वालों के अंदर, उनकी हड्डियों में आग बनकर पेवस्त हो जाए और 100 गुना फल लाने का वसीला बने। मेरे ज़िंदा खुदा अपने खादमीन को हिकमत और दनाई और ख़ास तौर पर इल्मियत के कलाम से भर दीजिए, ताकि हम वो बातें करें जो आपकी पाक मर्सी के मुताबिक हो और सब के लिए बाइस बरकत हों, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बस अब जी, बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है ज़ुबान। और बाइबल क्या फरमाती है ज़ुबान के बारे में? जी सर, हम ज़रूर इसको बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे। मेरे सीसो, हम जितनी बातें करें ठीक हैं, लेकिन बेहतरीन तशरीह बाइबल इसके बारे में करती है, हम उसको भी जानेंगे। और सबसे पहले मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मौका बख्शा ताकि मिलकर इन बातों को जान सकें। और दूसरा शुक्रिया अदा पास्टर मैनुअल ताहिर साहब का, आपकी पूरी टीम का, जरमाया टीवी का, कि उन्होंने ये मौका बख्शा ताकि हम खुदा की बातों को सुन और समझ सकें। मेरे सीसो, बाइबल मुक़द्दस में से हम देखते हैं पतरस का पहला ख़त और उसके 3 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, आमीन। चुनाचा जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात कहने से बास रखे। आमीन। कलाम के पढ़ जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जी भाई सब देखें कि बाइबल फरमाती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश होना चाहते हैं, अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, यानी आपकी ज़िंदगी में अगर आप कसरत की बरकत चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं, तो मेरे जीसो बात वही आती है कि हम ज़ुबान को बदी से बाज रखें। हम बहुत सारी ऐसी बातें वो ना करें जो खुदा की नज़र में बुरी मालूम हो। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, जो बातें इंसान के मुंह से निकलती हैं उसका नापाक और मुजरिम बना देती हैं। तो हम अपनी बातों से नापाक और मुजरिम बन जाते हैं और बदी कर बैठते हैं, और फिर इस बदी की वजह से हम नापाक हो जाते हैं। और नापाक लोग खुदा के बच्चे में दाखिल नहीं हो सकते। और कुलुस्सियों 3 बाब की 6 आयत में भी लिखा था कि नापाकी बुत परस्ती के बराबर है। वाह! अगर ज़ुबान हमें नापाक बना देती है और नापाकी बुत परस्ती के बराबर है, तो हम खुदा के बच्चे में दाखिल ही नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं, और ये रूह के फल की खासियतों में से खासियत है रिजॉइस, इलाही खुशी। और ये खुशी तब हमें मिलती है जब हम खुदा की बातों को जानते हैं, जब हम अपनी ज़ुबान पर काबू रखते हैं और मक्कर की बात कहने से बाज रहते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है सब कि हम जिस भी जगह बैठें तो ख़ास तौर पर हमारा टॉपिक दूसरे लोगों के बारे में ज़रूर होता है। इस पर शायद हम सभी कोई ना कहीं गलती कर बैठते हैं। तो मैं इसका बड़ा हल अच्छा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, ये कलीसिया को,
कि अच्छा है कि जब भी आप दुआ में बैठिए, खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया था दुआ करने का तरीकाकार। एक फरीसी ने कहा, ऐ खुदा मैं हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़े रखता हूँ, जी हर चीज़ पर डायगी देता हूँ। दूसरा गुनाहगार ने कहा, खुदावंद मैं तो इतना गुनाहगार हूँ कि अपनी आंखें आसमान की तरफ भी उठा नहीं सकता, मेरी सुन, मुझे माफ़ कर। बात सारी ज़ुबान से की जा रही है। और यीशु ने लोगों से पूछा कि दोनों में से किसकी दुआ ठीक थी, तो लोगों ने जवाब दिया गुनाहगार की। प्रेज़ गॉड। और यूहन्ना के खत में लिखा है, अगर कोई कहे कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया तो वो झूठ बोलता है। आमीन। ठीक है, हमें अपने गुनाहों का इकरार करते रहना चाहिए अपनी हर दुआ में। शायद हमसे कोई ज़ुबान से कोई गलती ख़ता हो गई है, शायद कोई बदी की बात निकल गई है, शायद कोई मकर की बात निकल गई है जो नहीं करनी चाहिए थी, और हमने अनजाने में, अनदेखे में वो बात कर दी। अब उस बात के जवाब में हम नापाक हुए, ज़िंदगी से खुशियाँ जाती रहीं और अच्छे दिन भी चले जाएंगे। वाह, मतलब अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो ज़ुबान पर काबू पाना पड़ेगा। ज़ुबान पर काबू पाना पड़ेगा। और जी बट साहब जी, एक बड़ी अहम बात जो बयान की हुई कि उसने मेरे होठों पर निगाहबान बिठा, इसकी वजाहत कर दीजिए जरा। जी बिल्कुल। भाई साहब, सबसे पहली चीज़ कि हमें हम सबको रूहानी नेमतें खुदा से जरूर मांगना चाहिए। बाइबल लिखा है कि रूहानी नेमतों की आरज़ू रखो। आमीन। जब खुदा आपको हिकमत और दनाई बख्शेगा, जब आपको फहम बख्शेगा, उसके बाद होगा क्या कि खुदावंद खुदा के आप खौफ में ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। और बाइबल में लिखा है कि कामिल आदमी बातों में भी खता नहीं करता, ये क्योंकि खत के अंदर लिखा है। तो जब हम कामिल हो जाएंगे और हिकमत और दनाई से भर जाएंगे तो खुदा का रूह हमारी ज़ुबान बन जाएगा। वाह, वो हमारा निगहबान बन जाएगा। हम जब भी बोलेंगे तो पाकरू की हिदायत के मुताबिक, हम जब बात करेंगे तो पाकरू की हिदायत के मुताबिक। यानी हमारी जुबान को वो, जिस तरह उसने कहा कि तेरा कलाम मेरे मुंह में शीरी है, पेट में कड़वा लेकिन मुंह में शीरी हो गया। बिल्कुल। अब जब वो शीरी कलाम आपके मुंह से निकलेगा तो बहुतेरों का सैराब करेगा। आमीन। और खुदा का रूह हमेशा आपको गाइड करेगा। मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि पाकरू हमेशा आपको कहे कि यहाँ भी कलाम देना है। हम खतूत में देखते हैं, अमाल की किताब में पौलुस को एक जगह लिखा, खुदा के रूह ने कहा यहाँ कलाम नहीं सुनाना। बिल्कुल ठीक है। और यीशु की रूह ने कहा फलान जगह पर नहीं जाना। और फिर रोया दिखाई गई, वो मकदूनिया में आया और वहाँ खुदा के रूह ने कहा वहाँ कलाम कर। बिल्कुल। दैट्स मीन कि खुदा का पाक रूह में बहुत सारी जगहों पर रोकता है। बिल्कुल। और कई जगह पर हमारी जुबान खोलता है। और यही जुबान की निगहबानी है कि वो हमारी ज़ुबान की हिफाजत कर रहा है, ताकि हम अपनी ज़ुबान से बुरे अल्फाज ना निकालें। मतलब फ़र्ज़ कीजिए भाई साहब, मैं सोचता हूँ कि अगर कोई इंसान खुदा का हो, फ़र्ज़ कीजिए कोई खादम है या कोई खिदमत गुजार है और वो गाली गलोच करे जी, और किसी को बुरा भला कहे, और बाइबल में लिखा है कि एक ही मुँह से बद्दुआ और दुआ नहीं निकल सकती, एक ही वक्त में एक ही चीज़ निकलेगी। बिल्कुल। तो अगर आपके अंदर बुराई है तो बाइबल में लिखा है कि वही बुराई जुबान पर आती है। ऐसा ही है। मत्ती 15 बाब की 38 आयत में लिखा है, 18वीं आयत से काम शुरू होता है। वो कहते हैं कि जो बातें इंसान के मुंह से निकलती हैं उसके दिल से निकलती हैं। वाह 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 वाह। यानी जुबान की निगहबानी के अंदर दिल जुड़ा हुआ है। अगर दिल के अंदर बुराई है तो वो जुबान पर जरूर आएगी। अच्छा, अब अक्सर हम सुनते हैं पंत साहब जी कि वो मुंह का तो कड़वा है लेकिन दिल का अच्छा है, इसके बारे में ये आम फहम है ये बात। मैं ये ज़रूर बात कहूँगा। अमसाल की किताब में बेशुमार आयतें इस बात की लिखी हैं। वो कहता है कि हिकमत और दाना आदमी खामोश हो जाता है, लेकिन अहमक अपना जहर उगलता है। अगर आप उसे दिल का अच्छा कह रहे हैं तो मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मेरा मानना यह है कि अगर किसी के दिल के अंदर खुदावंद है और कलाम है और खुदा ने उसे हिकमत और दनाई से भरा है और वो दाना है, तो अपने मुंह से कभी कोई बुरी बात नहीं निकाल सकता। आमीन आमीन। और अमसाल की किताब कहती है कि अहमक बोलता है, जहर उगलता है, लेकिन दाना आदमी खामोश हो जाता है उस इवेंट के हिसाब से, उस मौके के हिसाब से। तो खामोश रहने वाला दाना और मुंह की कड़वी बातें करने वाला अहमक कहलाता है। अब बड़ी दफा, और ये लोगों का आम सेंटेंस है, वो यही कहते हैं। हाँ जी। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छा काहे का, उस जगह पर तो उसने बहुत ही काम खराब कर दिया। बिल्कुल। लड़ाइयाँ झगड़े फसाद कर दिए हैं, जिससे सबसे मोहब्बत रखनी चाहिए थी, मोहब्बत की जगह पर उसने बेशुमार बुरी बातें कह दी। अब लोग उसको अच्छा नहीं जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो खिदमत गुजार का है। अब देखिए, अगर खिदमत गुजार कहते हैं जी दिल का बड़ा अच्छा, जुबान का कड़वा है, और वो किस जगह पर गालियाँ निकाले, लड़ाई झगड़ा फसाद करे, तो क्या ख्याल आपको, क्या खिदमत के लिए खुदा ऐसा कहता है? नो। खिदमत गुजार के लिए तो जरूरी है कि अपनी जुबान की निगहबानी और अपना दिल और अपना खुदा को दे दे। अब सर कलाम इस बारे में भी बड़ी वजाहत करता है, मेरा खादम शोरोगुल करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, गालियां देने वाला ना हो। मतलब ये सारी चीजें जो है वो जुबान से रिलेटेड है। जुबान से रिलेटेड है। और पंत साहब जी,
एक बड़ी अहम बात है, बहुत से लोग कहते हैं हमारी जुबान पर हमें काबू नहीं है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी वजाहत करें। आइए हम इसके लिए देखते हैं याकूब का खत उसका 3 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। अब कामिल शख्स के पीछे हिकमत और दनाई भरी है और Amen. खुदावंद खुदा है, और जब खुदावंद खुदा है तो खुदावंद उसको हर एक चीज़ को खुद कंट्रोल भी करेगा। वाह। और कहता है कि अगर हम कामिल हैं तो बातों में ख़ता नहीं होगी, हम जहर नहीं उगलेंगे, बुरी बात नहीं निकालेंगे और हमारा पूरा बदन हमारे काबू में होगा, हमारी ज़ुबान भी हमारे काबू में रह सकती है। वंडरफुल सर। तो इस काबू में रहने के लिए पीछे कुंजी जो है वो कामलियत है, हिकमत और दनाई है और खुदा में मसरूर रहना। वाह 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 वाह, मतलब ये जो कुंजी है, ये जो डोर है, पीछे खुदावन के हाथ में चली जाती है। खुदावंद के हाथ में है। जब हम खुदावन के साथ जुड़ गए हैं तो ऐसे ही। फिर हम अपनी जिंदगी और अपने फैसलों और अपनी चीजों पर इख्तियार नहीं रखते, इख्तियार नहीं रखते, बल्कि हमारा इख्तियार किसी और के पास शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। और वो शिफ्ट हो गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास। खुदावंद अब खुदावंद ही हमें चलाता है जी, बिल्कुल। और उसी तरह से आगे हमें लेके चलता है। और इसके लिए जी प्लीज प्लीज एक कीजिए और बात। बड़ी अच्छी आयत है, अमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा है, और ये 10वीं आयत के ऊपर एक हेडिंग है सुगड़ बीवी। जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, ये भी मेरी बहनों गौर कीजिए इस बात के ऊपर। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इस आयत को ज़रूर पढ़िए। अमसाल मैं हर बेटी को कहता हूँ, 31वें बाब की 10वीं आयत से काम शुरू कीजिए, आखिरी 31वें आयत तक है। सुगड़ बीवी, आप इसको सुगड़ बेटी भी कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और कहता है कि जो नेकोकार बीवी है, जो खुदा परस्त बेटी है, वो हिकमत और दनाई से भरी है। और उस न्यायत बयान की 26वीं आयत में लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। अब जो खुदा में मसरूर है, जो खुदा में मगन है, जो नेकोकार है और खुदा का बेटा और बेटी है, उसके मुंह से हमेशा हिकमत की बातें निकलेंगी। वो अहमक नहीं होगा, वो हिकमत और दनाई से भरा होगा। आमीन। और इसकी वजह से उसकी जुबान पर भी शफकत की तालीम होगी। आप देखिए, यीशु मसीह हमारे लिए एक नमूना है। बिल्कुल। लोग मारते रहे और वे कहता रहा है, बाप इनको माफ कर। ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्या हम आज ऐसा कहते हैं दूसरों को कि हमारी ज़ुबान पर शफकत की तालीम है, कि हमारे मुंह में हिकमत की बातें हैं? मैं समझता हूँ सर मत्ती 7वें बाब के अंदर लिखा है, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हमें रूह के फल जानने की ज़रूरत है। अब फल यही है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेज़गारी। बिल्कुल। ये सब कुछ रूह के फल के खासियतें हैं। तो क्या वो हमारे अंदर है? इसी से तो लोगों ने हमें जजमेंट करना। यस सर। और लिखा है कि उसका फ़ायदा क्या होगा? उसके बेटे उठते हैं और उससे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। बेटे भी उठते हैं और मुबारक कहते हैं माँ को और उसका शौहर भी उसकी तारीफ कर रहा है। तो मेरी बहनों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जो कोई ये कलाम सुन रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका खामद आपकी तारीफ करे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियाँ आपकी इज्जत करें, तो हमें खुद हिकमत और दनाई से भरना होगा। यस सर। और भरेगा हमें खुदा। लिखा उसने उससे रूह से भर दिया। यस सर। तो आपके मुंह पर हमेशा आपके अंदर हिकमत की बातें चलेंगी और मुंह पर शफकत की बातें होंगी। हालेलुया। और इसी से एक और आयत में पैसा मैं कोट करना चाहता हूँ इसी हवाले से। जी जी जी, हम सब जी एक ब्रेक लेते हैं और आप निकाल के रखिए और फिर हम जैसे वापस आते हैं तो वी विल गो फॉर यू। जी नाजरीन, अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का और मिलते हैं ब्रेक के बाद।